Unacademy. Let's crack it. हाय नमस्ते, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। फिर अब मुझे मेरा काम शुरू करता हूँ, ठीक है। तो पहली मैं एक इन्फॉर्मेशन जो देनी थी कि एंथूज जो है उसकी क्लास चालू होने वाली है अपने को 12th। क्लियर हो गया, 2 फरवरी से है, जल्दी से आप ज्वाइन करिए। इसका एक बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या है वो सुन लीजिए, मैंने शायद पिछली क्लास में भी बताया था आपको। वो ये बेनिफिट है कि अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जाने का नहीं सुनने का है। अनअकैडमी अभी थोड़े दिन बाद आपके लिए टॉप 100 का एक प्लान लेकर आने वाली है, जो शायद मैंने बताया था आपको। कितने % बच्चों को ये पिछले स्पेशल क्लास में मैंने कुछ या प्लस क्लास में बताई थी, आई डोंट नो एग्जैक्ट, ट्रू बोलिएगा जी। नहीं टॉप 100 का कुछ आइडिया लेकर आने वाले हैं वो। कितने % बच्चों को पता है, जल्दी बताइएगा। ट्रू, जी हाँ, टॉप 100 का एक नया प्लान आने वाला है, मैं इसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। 42% को पता है, 56 को नहीं पता। ओ माय गॉड, नहीं यूट्यूब वाला नहीं, यूट्यूब वाले तो अलग बताया था मैंने, यहाँ पर कुछ बताया था दोस्तों। क्या बोला मैंने? यहाँ पर बताया था जी। अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट बनाएगा जो न्यूक्लियस की टीम बना रही है। 2 फेब वाला तो हो गया, अब 2 फेब के अलावा बता रहा हूँ अब न्यू इंफॉर्मेशन। बाद में ऐसा नहीं हो, एक्चुअली पता है मेरे साथ फिर ये ना हो कि आप ये कहोगे सर पहले नहीं बताया। एक बार पहले भी मैंने ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, याद है आपको? मैं क्लास ले रहा था और मैंने आपको कहा था कि यार जो अनअकैडमी की फीस है वो देखो, आप सब्सक्रिप्शन ले लो, जिन भी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है। उस दिन मैंने कहा था और मैंने हिंट भी दिया था कि ले लेना भाई, ले लेना। देखो बाद में ऐसा नहीं हो कि मुझे तुम बाद में बोलो। याद आया कुछ? पिछले साल की बात है ये, तब मैंने बोला था कि ले लो ले लो, देखो लेट हो जाएगा। 34,000 बोला था मैंने कि 34,000 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है। उस समय भी आपको कई बच्चों ने ज्ञान दिया होगा। और वो मतलब ऑफलाइन चालू होने वाला है, ऑफलाइन जब चालू हो जाएगा तो उसके बाद तो क्या है, मतलब नहीं है। न्यूक्लियस वाले तो थोड़ी साल भर पढ़ाएंगे। कई बच्चों ने बोला होगा अरे ऑफलाइन जैसा थोड़ी पढ़ाएंगे, अरे ऑनलाइन में तो अलग तरह से होता है, अरे समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, ऐसे कर खूब ज्ञान दिया होगा। जबकि मैंने यहाँ बोला था कि ले लो भाई ले लो, ठीक है। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ऐसा हुआ कि 54 हो गया, सीधा ही 34 का डबल हो गया था। जस्ट याद आया किसी को? जस्ट डबल हुआ था, तब मैंने हिंट दिया था आपको उस समय भी, डबल। और उस समय सिचुएशन आपको पता है कि क्या हुआ था? सिचुएशन ये हुई कि डबल हो गया। अब जिसका हो रहा होगा सब्सक्रिप्शन खत्म, उसके लिए तो डबल हो गया लोड। तो यहां पर भी एक ऐसी की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके जेई के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, काम की बात है, जेई मेन से रिलेटेड है, आपके सिलेक्शन से रिलेटेड है और आपकी रैंक से रिलेटेड है। इसीलिए बोल रहा हूं कि बुला लो, क्योंकि मैं प्लस पे ये नहीं बोलता हूं इतनी सारी बातें। आपने नोटिस किया भी होगा कि मैं प्लस पे ऐसी बातें बहुत कम करता हूं, आगे ना। नहीं, मैं जल्दी नहीं बोलूंगा अभी, और बच्चों को भी आने दो, फटाफट सबको बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई तो बाद में आप मुझे कहोगे। और पता है होता क्या है, ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन जब आता है तो हम लोग क्या उसके प्रमोशनल जो नोटिफिकेशन को सोचते हैं कि प्रमोशनल वीडियो है तो छोड़ना है यार, क्या है, तो ऐसे भेजते रहते हैं रोज। एग्जैक्ट यही सोचते हैं हम, हाँ या ना। और इस चक्कर में उसे देखते नहीं, और हो सकता है कि वो जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थी वो मिस हो गई, और वो मिस होने की वजह से आपका जो नुकसान होगा वो मैं आपको बता देता हूं आज। इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कम जब वो आए आपके पास इंफॉर्मेशन तो आपको एटलीस्ट पता रहे, हाँ या ना, एटलीस्ट पता रहे दोस्तों। जी जी जी, सत श्री अकाल अर्शदीप, चक दे फट्टे पंजाबी। ओए सबको बुला जल्दी, फटाफट से बुला ले, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। मीत भैया, जितने भी बच्चे हैं सब, सारी क्लासेस कैंसिल हो चुकी हैं, इसलिए अब आपके पास कोई लोड भी नहीं है। हाँ आयुषी जी, सबको बुलाओ, लीडर वालों को भी, सबको, ताकि आप लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है, आपके छोटे भाई के लिए भी काम आ सकती है। आपके छोटे भाई के अलावा जो भी आपके जूनियर्स है स्कूल में या अगल बगल अड़ोस पड़ोस, उनके लिए भी काम आ सकती है, ड्रॉपर के लिए भी काम आ सकती है। सबके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और स्ट्रेटजी भी है। जी हाँ दोस्तों,
इम्पोर्टेंट भी है और स्ट्रेटजी भी है आपके लिए। जी 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 जी, अभी बता दिया सर ने, हैं? अब बता दीजिए सर ना। हाँ बता रहा हूँ। क्लियर, शुरू करें। आ गए सब ऑलमोस्ट। 2-3 चीजें मुझे आपकी बतानी थी इंपॉर्टेंट, याद है ना। एक तो आपने मेरे से कहा था कि स्टोरी सुनाना, टॉपर्स स्टोरी, तो वो एक टॉपर स्टोरी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। हाँ वो लास्ट में बताऊंगा। दूसरा आपका जेई मेन की स्ट्रेटजी बतानी है, और तीसरा आपका ये इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन पहले लूं या बाद में लूं? इन्फॉर्मेशन बाद में लूं? बाद में ले लेते हैं, चलो। पहले क्या करूं, टॉपर स्टोरी या स्ट्रेटजी? ये 1, ये 2, ये 3, जल्दी बताओ। स्ट्रेटजी ले लेता हूं, चलो। अब देखो स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे अपन, तो स्ट्रेटजी टू क्रैक जेई मेन इन 3 मंथ। अब ये 3 मंथ में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, तो आपकी इतनी काम की कि आपको इसको लास्ट तक रहोगे सुनने को तभी मिलेगा। अब मैं समझ गया, वही वाली बात है ना, पिक्चर का क्लाइमेक्स पहले बता दो सब बक जाएंगे। क्यों भाई कौशलिक, सही कहा गलत कहा मैंने? तो इधर देखो, अब स्ट्रेटजी सबसे पहले 3 मंथ की बात कर लेते हैं। तो 3 मंथ की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो 3 मंथ्स के अंदर आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन 3 महीनों में हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी होगी। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। पहले अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मैं अब ये पूछूंगा आपसे, तो जो ए कैटेगरी होगी, ये जो बी कैटेगरी होगी और ये जो सी कैटेगरी होगी, उसकी बात करते हैं। ए कैटेगरी ऐसी होगी जो 3 महीने के अंदर एक बार में अपना सिलेबस पूरा रिवाइज कर सकती है। बी कैटेगरी ऐसी होगी जो 3 महीने में अपना कोर्स रिवाइज नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्लियर सबको? 3 महीने में जो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसको 6 महीने चाहिए रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और सी कैटेगरी तो कहती है कि साहब नया कोर्स ले आओ तो अगले साल अच्छे से हम दे लें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि ए कैटेगरी वाले कितने बच्चे हैं? फटाफट से ट्रू बोलिएगा, आईटी की कसम झूठ बोला तो जल्दी। ठीक है। और बी कैटेगरी वाले कितने हैं, जल्दी बताना। ट्रू बोलना है, बी कैटेगरी वाले फटाफट। भाई जितने भी बच्चे हैं देखो, चले जाएंगे, जो मिस करेंगे वो, पहले ही बोल रहा हूँ, जो चले जाएंगे वो कहेंगे। मैं एक जगह गया था, मैंने एक बहुत अच्छी बात वहां सुनी थी, पता है क्या? अपना जो मरण होता है उसे स्मरण बना दो। जीवन उसी को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन उसी को कहते हैं जिसमें आप अपने मरण को स्मरण बना दो। जीवन के जीने के बावजूद भी आपका जो है वो स्मरण हर दुनिया करती रहे। तो यहाँ पर वही बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप आईटी में सेलेक्ट हो गए तो आपका जो मरण होगा वो स्मरण तो बनेगा। कम से कम साले आईटीएन होके मरेंगे, इतनी बात की खुशी होगी। तो इधर देखो फटाफट, अब तीसरा वाला जो बात कर रहे हैं कि ए कैटेगरी वाले कितने हैं। अब देखो ये बहुत खतरनाक होगा भाई जी। 47। तो अप्रॉक्सीमेट आपके सारी कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है। ये कैटेगरी जो है सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली है। ये टेंशन क्यों लेती है पता है? ये सोचती है कि सर इतना कर लिया, अब मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा, सर और अच्छा रैंक लाने के लिए क्या करूं। ये भी दुखी, ये वाला इसलिए दुखी है बेचारा कि ये सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, 6 महीने में होगा कि नहीं होगा। 3 महीने बचे हैं, 6 महीने लगेंगे, अगर आज से कोर्स करूंगा तो होगा कैसे, मेरा तो लग ही नहीं रहा। ये कैटेगरी क्या सोच के बैठी कि साहब हम तो रेस में ही नहीं है, हम रेस में चलें भी कि नहीं चलें ये तो बता दो। तो कहने का मतलब अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है वो तीनों ही दुखी हैं, कोई खुश नहीं है। दुखी तीनों है, बराबर दुखी हैं। आपको ऐसा लग रहा है इसको, ये जब ये वाला बच्चा इसको दुखता हो तो पता क्या लगता है, सॉल इनको कहे की टेंशन, इनका तो सब आता है, इनके तो नंबर भी आ रहे हैं, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो है वो इसको देख के बड़ा खुश है कि साला देखो इनको कम से कम आता है, 6 महीने लगेंगे, कर लेगा तो कुछ तो आ ही जाएगा। पॉइंट को समझे आप? यहां पर आप देखोगे तो ये वाले इसलिए दुखी है कि इन्हें लगता है कुछ नहीं कर पा रहे। तो दुखी सब हैं, ये सोच रहे हैं अच्छी रैंक आए, ये सोच रहे हैं कुछ हो जाए, और ये सोच रहे हैं कुछ होगा ही नहीं, हम तो करें क्या। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों कि दुखी हम तीनों हैं। क्या बोला मैंने? दुखी
हम तीनों हैं, और अगर हम दुखी तीनों हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम तीनों की प्रॉब्लम जो है वो है दुखी होने की, लेकिन बस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन डिफरेंट है। अब अगर हम तीनों ने सेम सॉल्यूशन पर वर्क किया तो गलत हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, बस यही मात खा जाते हैं अपन। हम क्या करते हैं, जैसे हम एक केमिस्ट बन जाते हैं। केमिस्ट क्या होता है, जैसे आप गए भाई मेरे को जुकाम की गोली दे दो, उसने क्या करा, आपको जुकाम की गोली दे दी, तो आपने क्या करा, जुकाम की गोली खा ली। दूसरा क्या, मुझे भी है, तो फिर क्या होगा, समझ गए, उसको भी दे दी। तीसरा आया, वो उसको भी दे दी, सेम गोली तीनों को टपा देता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अलग अलग देता है। दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। तो पहली चीज आपको जो यहां पर अभी सीखनी स्ट्रेटजी में, वो स्ट्रेटजी में समझनी है कि आपको अपना कस्टमाइज पैकेज लेना है, कंपेयर नहीं करना। प्रॉब्लम अलग है, बीमारी अलग है। जैसे ही आपने अपनी बीमारी को समझ लिया तो इलाज हो जाता है ना। डॉक्टर जब जाता है और डॉक्टर के पास दवाई देते हैं तो डॉक्टर क्या पूछता है, पहले लक्षण क्या है बीमारी के, क्योंकि अगर बीमारी आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो फिर आप इलाज नहीं लोगे, और इलाज नहीं लोगे, दवाई नहीं लोगे तो बीमारी का इलाज ही नहीं होगा। यहां हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हमें क्या करना है, बोलो बोलो, हमें यही तो चीज करनी है कि अपनी बीमारी को इसके साथ और इसके साथ कोरिलेट नहीं कराना है। समझ के बात को, हाँ या ना। जेई मेंस का स्ट्रेटजी है अभी तो भाई, जेई मेंस का अप्रैल जेई मेंस के हिसाब से चल रहे हैं हम। 3 मंथ के लिए बोला ना मैंने। जो बच्चे, अब ये फिर वही गलती कर रहा है। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे हैं स्टडी किसकी, एडवांस की है क्या था। एडवांस की कैसे हो सकती है, एडवांस तो जुलाई में हो रहा है, आज जनवरी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 मंथ्स हैं टोटल। 6.5 महीने मान लो, अभी 15 जनवरी भी नहीं हुआ। तो यहां पर क्या होता है ना, अब हम लोग कस्टमाइज नहीं है। देखो हम क्या है, ध्यान से पढ़ भी नहीं रहे। हमारे लिखा हुआ है 3 मंथ्स, हमें पता है जनवरी फरवरी मार्च में होने वाला है। अप्रैल के लिए मैं बोल रहा हूँ, सारा अप्रैल के लिए हम तैयार करें। अगर हम अप्रैल में जेई मेंस निकाल लेते तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, अप्रैल के बाद बोलो मई, जून, जुलाई, फिर 3 मंथ एडवांस के लिए बचेंगे। तो फिर एक एडवांस के लिए लाएंगे ना सेशन आपके लिए। तो अभी आपको फोकस करना है जेई मेंस पे दोस्तों, अभी एडवांस पर नहीं जाना है। जी जी हाँ दोस्तों। तो स्ट्रेटजी कैसे करनी है, ध्यान से सुनना। पहला, अब मैं शुरू में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करेंगे। क्लियर सबको। बोर्ड्स की बात करेंगे बाद में, अभी बोर्ड का सेशन नहीं है। बोर्ड वाला सेशन मैंने अलग से लगाया इसीलिए क्योंकि तुम सब खिचड़ी बना देते हो। ये पता है क्या करते हैं, ये एक ही मूवी में सारी देखना चाहते हैं। शाहरुख की भी दिखा दो, सलमान की भी दिखा दो, इसकी भी दिखा दो, मूवी तो देखने आएगी ना, सभी देख लेते हैं एक साथ। भाई 6 बजे लगाया बोर्ड का वो अपन ने स्ट्रेटजी ऑफ जेई मेन और बोर्ड। अभी 3 महीने तक जेई मेंस की स्ट्रेटजी लगाई है। तो आज हमें सिर्फ यही करना है। आज हमें सिर्फ क्या करना है, ए, बी और सी। ठीक है बेटा आयुष। यहां पर ए कैटेगरी वालों की मैं बात करता हूं। तो ए कैटेगरी वालों जिनका कोर्स हो गया है, उनको अगर अपना टारगेट रखना है अप्रैल में, तो यहां पर 3 ए कैटेगरी वाले सबसे पहले अपना टारगेट रखें। एक तो फेब में, फिर अपना हर महीने देना है ए वालों को, तो फरवरी में भी देना है, ठीक है, मार्च में भी देना है, ध्यान से सुनना दोस्तों, और अप्रैल में भी देना है। आपको तीनों में देना है। अब आप क्या करेंगे, जिनका कोर्स हो चुका था अच्छे से, उनको ध्यान से सुनना। यहां पर फैब वाले जो एग्जाम दोगे आप, जी हाँ दोस्तों, फैब वाले जो एग्जाम दोगे दोस्तों, उस फैब वाले एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो दोस्तों। वो ये करना है कि आप फरवरी वाले एग्जाम से पहले अपना कोर्स पूरा कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप नोट कर लो, ए वाले जो भी हो। क्लियर हो गया सबको। आपने अगर कोर्स फुल रिवाइज कर लिया है, अब रिवीजन का कोर्स को रिवाइज करने का तरीका होता है सबसे पहले नोट। जी हाँ दोस्तों, बेसिक नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं। सेकंड पॉइंट, जब आपका नोट्स का आएगा तो उस नोट्स के अंदर आपको अपने डीपीपी करने, और फिर आपको अपनी शीट करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, नोट्स, डीपीपी एंड शीट, ये 3 आपने क्लियर कर लिए। ये फरवरी वाला जब आप देकर आएंगे तो आप उसके अंदर अपने मार्क्स देखेंगे। आपका टारगेट है 360 से आपको टारगेट पहले जो फरवरी में देना चाह रहे, प्लीज ये कैटेगरी वालों के लिए है, इसलिए प्लीज आप मिक्स मत करना। अभी फिर से आप अपना टारगेट एटलीस्ट जो है मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपको कम से भी कम 240 का टारगेट लेना है। ये फरवरी में 240 का टारगेट मैक्स लेना है। अभी तो एवरेज है, आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो।
300 का होगा तो आपको इसमें 180 का टारगेट लेना है। ठीक है, कितने का टारगेट है दोस्तों? 180 का। ये आपका मिनिमम टारगेट रखना है। नहीं 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 नहीं, मिनिमम। इसको अब आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना ऊपर और कितना नीचे करते हो। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना ऊपर और कितना नीचे करते हो। क्या बोला, जल्दी बताओ। आप पर डिपेंड करेगा कि इसको आप कितना ऊपर कितना नीचे करते हो। मेरी बात समझ में आ रही दोस्तों? यहां तक क्लियर है? अब आप इसको 250 भी ले सकते हो, आप इसको 200 भी ले सकते हो, आप इसको 190 भी ले सकते हो, 210 भी ले सकते हो, 205 भी ले सकते हो। लिख लिया? ये लिखने के बाद मेरे दोस्त, अब आपने इसमें दिया एग्जाम, और एग्जाम देने के बाद अब आपको अपना टारगेट ध्यान रखना है। टारगेट ये ध्यान रखना है कि जब फरवरी में आप देकर आओ तो आपका जो टारगेट आपने लिखा था क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद आपको अपना सारा का सारा पेपर एनालिसिस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि क्या बोला, जल्दी बताओ। आपको ये देखना है कि हमें यहां पर किस सब्जेक्ट में नंबर कम मिले। ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको ये देखना है कि हमें यहां कितने, जल्दी बोलो, पीसीएम कितने नंबर कम आए किस सब्जेक्ट में। अब मैंने देखा यार मेरे फिजिक्स में नंबर कम आए या मेरे केमिस्ट्री में नंबर कम आए, तो अगला महीना अपने लिए फोकस करना है भाई दोस्तों। किसके लिए? अगला महीना फोकस कर देना आप। किसके लिए? जो भी सब्जेक्ट कम आया उसके लिए। फरवरी के बाद जो मार्च आया उसके लिए। अब अगला महीना जो होगा उस एक महीने में आपने उस एक सब्जेक्ट का जिसके अंदर कम है या जो आपको नहीं आता उस पर फोकस करके आपने पूरा महीना डेडिकेट कर दिया उसको। बस कसम खाली साली की, इस सब्जेक्ट की भी पूरी तरह से मैं नंबर ला के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए साला। आ गया यहां तक? अब आपको फिर देखे गए तो अब की बार का आपका टारगेट जो 300 से आपने 180 दिया था, यहां पर मैंने क्या कहा, तीनों दिन मार्च वाले के अंदर आपको टारगेट वापस बढ़ाकर रखना है 210, जिसने 180 लिया था इसी प्रोपोर्शन में बढ़ा देना अपने नंबर। ठीक है, अगला देने के बाद फिर इन तीनों के अंदर देखो किस में कम रह गया, क्या मिस्टेक हुई, क्या गलतियां कर दी। फिर अगले महीने में टारगेट 300 से आप कितना लेके जाओ, 240। 240 आपका मिनिमम टारगेट रखना है फिर आपको अप्रैल वाले में। ठीक है, और मई वाले में जाकर के आप 260 तक का टारगेट लो, बस इससे ज्यादा टारगेट ना लो। क्योंकि 260 का अगर टारगेट ले लिया आपने, 260 का टारगेट ले लिया और 240 तक आप यहाँ पहुंच गए, तो हो सकता है आप अप्रैल वाले के बाद जब जाएंगे मई वाले में, तो आप चाहे जो कर सकते हो वहां पे। हो सकता है आपका 260 आ जाए, 270 आ जाए। वो थॉट प्रोसेस जो मैंने कहा था, मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है लास्ट मोमेंट में, वही चीज आपके काम आती है। पढ़ा तो हमने सबने है, लेकिन जो अपने आप को जगा ले, सेल्फ मोटिवेटेड रहे, एनर्जाइज कर ले अपने को, इनरसाइज कर ले अपने को, वो ही जीतता है। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो स्ट्रेटजी मैंने आज समझाई है उसको अच्छे से करें। और प्रॉपर मोटिवेशन के लिए विशाल जोशी विजय सर न्यूक्लियस ये यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। उसमें इतने मोटिवेशनल वीडियो मैंने डाले हैं हर एक टॉपिक पर, हर एक टॉपिक पर। और अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे तो आपको जितने भी स्पेशल क्लासेस के आपके एनरोलमेंट सब आएंगे। हाँ, मेरा इंटरव्यू भी आया हुआ है, बिल्कुल वो भी है। अब भूल जाता हूं ना, बहुत सारी चीजें होती, ध्यान ही नहीं रहती। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। मैं अभी कोर्स लॉन्च करता हूं आपका फरवरी वाला। ठीक है, बाय, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।